और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि कयामत तक बाबरी नहीं बना पाएंगे। जो लोग बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कयामत तक इसे नहीं बना पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का ये महत्वपूर्ण बयान ऐसे समय में जब आज लखनऊ से ही विश्व हिंदू परिषद का एक कूच हुआ और उन्होंने कहा कि इसका विरोध करने सीधे पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। बलराम दास जी को अपनी बधाई दूंगा। आप सभी बाराबंकी वासियों को अपनी शुभकामनाएं दूंगा। आप सबको आज के इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, शिवरात्रि की भी अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं और शिवरात्रि के बाद फिर होली भी आएगी। होली की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बाबा हरशंकर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कभी वो दिन आने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे। कभी वह दिन आने वाला नहीं है और उनके सपनों को ऐसे ही हम। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, योगी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा पश्चिम बंगाल से लेकर लखनऊ तक गूंज रहा है। बिल्कुल, देखिए आज बाराबंकी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही हैं वो बिल्कुल साफ है कि एक तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर के एक चर्चा चल रही है कि मुर्शिदाबाद में बनाया जाएगा, यही नहीं, ये जवाब आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भी आज मुख्यमंत्री ने अपने मन से जवाब देने की कोशिश की है, जो बार बार ये कहते हैं कि कयामत के दिन तक वही बाबरी मस्जिद है, वही बाबरी मस्जिद रहेगी। यानी कि जहां पर रामलला का मंदिर बना है अयोध्या में, उसे आज भी एक बड़ा तबका मानता है कि वो मस्जिद है। और हमेशा चाहे ओवैसी हो या फिर एमआईएम के दूसरे बड़े नेता, वो उस बात को दोहराते रहते हैं। तो आज बाराबंकी जो बिल्कुल सटा हुआ है अयोध्या से, आज वहां से मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं कि कयामत के दिन तक अब बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन सकती। हालांकि उन्होंने कयामत के दिन को लेकर कई और बातें कही हैं, लेकिन साफ साफ एक तरीके से अपने लोगों को, खास करके जो उनका एक बहुत बड़ा हिंदू वोटर्स है, उसको आश्वस्त भी किया है और साथ साथ एक पॉलिटिकल जवाब भी है जो ऐसे नेताओं को दिया गया है। इसके अलावा आज जो कूच करने वाले थे, 1 बजे वहां से यात्रा निकलने वाली थी, वो कहां तक पहुंची, उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, वो हिंदू राष्ट्र सेना जैसा संगठन चलाते हैं और लव जिहाद से लेकर के बाबरी मस्जिद तक के तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। ये इन्होंने आज बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे पिछले कुछ दिनों से लखनऊ में कि अब ये इनकी टीम मुर्शिदाबाद जाएगी, लेकिन आज शुरुआत तो उन्होंने की, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहीं रोक लिया। इसका मतलब है कि ये एक तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि वो जा रहे हैं, उन्हें भी मालूम था कि पुलिस उन्हें रोक लेगी। बड़े बड़े पोस्टर तो पुलिस ने नहीं रोका, लेकिन निश्चित तौर पर इन संगठनों के तमाम लोगों को पुलिस ने यहीं पर डिटेन कर लिया, रोक लिया
और अब यहां से मुर्शिदाबाद जाना वैसे भी संभव नहीं था, लेकिन ये जो हिंदुवादी नेता हैं ये लगातार मुर्शिदाबाद में जब से दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की बात शुरू हुई है तब से एक नए तरीके से इन्होंने उसकी भी शुरुआत की है। तो आज पुलिस ने इन्हें यहीं रोक लिया है और ये जा नहीं पाए हैं। हालांकि इनका कहना है कि आगे भी उनका ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग जी, योगी का ये बयान, उनका ये कहना कि बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनने देंगे और क्योंकि लोग ऐसे ख्वाब देख रहे हैं तो उनका ये ख्वाब ही रह जाएगा। मुझे नहीं पता कि किस बात को लेकर वो कह रहे हैं। वहाँ तो भव्य मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन गया है और इस देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय तो बड़ा नहीं, मुर्शिदाबाद में बनना था ना अनुराग जी। वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लिए काम करते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर वो देखो कमाल की बात है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है लेकिन एक सुसुरिया छोड़ी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, अभी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति कर नहीं सकते, विकास पे बोल नहीं सकते, किसानों पे बोल नहीं सकते, युवाओं पे बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ किया ही नहीं तो बोलेंगे किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल नहीं सकते। तो एक ही राय रटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बाबरी मस्जिद अगर कोई कहेगा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं तो जवाब तो देंगे ना, तो उनका एजेंडा कैसे हो गया? पहले ही बात हो चुकी है। ये बीजेपी का एजेंडा है, मैं साफ बता रहा हूँ। बीजेपी अपने एजेंडे पे काम करती है, बीजेपी के ही लोग हैं, बीजेपी की बनाई हुई बी टीमें हैं। ये रोज एक नई सुसुरिया छोड़ते रहते हैं। इस देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है कि देश किसी कहने से चलता है? ये बता दीजिए मुझे। इस देश के अंदर में संविधान न्यायपालिका है कि नहीं, कानून है कि नहीं, कि कोई भी कुछ भी बोलेगा और चल जाएगा? माने कमाल की बात है इस देश के अंदर में, माने सिर्फ महज एक राजनीति करने के लिए समाज के अंदर में सिर्फ मतलब वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा जीवंत रखना चाहते हैं, उसके लिए टीम भी स्वयं बीजेपी ने गठित की है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहने मतलब उनके लिए तो नफरत की राजनीति जिंदा रहेंगे तो उनकी राजनीति चलेगी। जिस दिन ये नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे, जनता की, मैंने बोला ना, जनता, किसान, महिला समस्या और जो महंगाई, बेरोजगारी, इन असली मुद्दे जो हैं उन पे चर्चा ही नहीं करना चाहती ना, उनसे दूर भागती है। मैंने कहा ना, किसान, मजदूर, युवाओं की तो मुस्कान इन्होंने छीन ली है। तो ये सिर्फ नफरत की एक राजनीति पैदा करके बीजेपी के लोगों के अंदर में एक मुस्कान भले पैदा तो जब अगले साल चुनाव होगा, अगले साल जब चुनाव होगा तो मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के विकास की राजनीति करती, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती, फिर भी प्रभु का आशीर्वाद नहीं था। अयोध्या हार गए वो, क्योंकि प्रभु के आदर्श और आचरण को समाजवादी लोग अपनाते हैं, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। ठीक है प्रभु के अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अनिला सिंह जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला जी, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि आप ही का सब किया हुआ है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएंगे। अब ये मुर्शिदाबाद के कॉन्टेक्स्ट में जाहिर तौर पर कहा गया है, पर विपक्ष तो आरोप लगाएगा, उनका कहना है कि इन्हीं का सब किया धरा है। मेरी सभी को राम राम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। अब समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी, जो ये कहते हुए घूमते हैं कि हम जो है धर्म की राजनीति नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी धर्म का सम्मान करती है, धर्म को हम जीते हैं और सनातन को अपनाते हैं। और जो लोग हलाल हिंदू हैं, जो ऐसे हिंदू हैं जो वोट के नाम पे अपने आप को मुसलमानों के द्वारा उपयोगी बनाते हैं, वो हलाल हिंदू, वो तो यही कहेंगे ना कि बाबरी मस्जिद एक और खड़ी कर दो, बाबरी एक क्या 10 खड़ी कर दो। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें समझ में आ जाना चाहिए उत्तर प्रदेश जो है आज विकास की राह पर चल रहा है, सम्मान सबका है। परंतु अगर कोई ये सोचे कि अनिला जी, आपको नहीं लगता कि जब राम मंदिर बना था तभी बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था? ये रह रहकर क्यों ये मुद्दा बार बार आ जाता है? अब चुनाव आ रहे हैं इसलिए आ रहा है? नहीं, आप ये तो निरंतर जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, भगवाधारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब से तो बहुत परेशानी हो गई है ना। निरंतर यही कहा जाता है कि धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। परंतु 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2024 में, 2022 में निरंतर अगर उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है तो उसका मतलब धर्म के साथ साथ जो है हम बाकी चीज भी कर रहे हैं ना।
उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है ना, तभी तो यहाँ की जनता जो है योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी हुई है। और अच्छी तरीके से अखिलेश यादव जी जानते हैं कि 2027 में भी उनका कोई भविष्य नहीं है, तो वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। परंतु जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है उसको कान खोलकर सुन लें। बात वो है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद एक हलाल हिंदू हैं। अभी तो ठीक है, अभी तो काशी की लड़ाई, मथुरा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इनको जो कहना है करने दीजिए। हम विकास की राह पर भी चल रहे हैं और सनातन का सम्मान भी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास है, परंतु जाति नहीं यहाँ पे होगी। ठीक है नीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो योगी आदित्यनाथ का ये बेहद महत्वपूर्ण बयान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही गई, तभी से ये विवाद खड़ा हुआ है और आज इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अहम बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिनको सपने देखने हैं बाबरी मस्जिद बनाने के, वो सपने ही रह जाएंगे। तो लगातार राजनीति इसको लेकर तेज हो गई है। आज भी जो हिंदू संगठन है उसको लेकर 1 बजे मार्च निकालने वाले थे, लखनऊ से मार्च शुरू होना था, हालांकि उसे बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा, ये सीएम कह रहे हैं। आज एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने ये बात कही है कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी।